नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो है क्लास वो है प्रतिरोध के प्रकार। क्या है? प्रतिरोध के प्रकार। पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे प्रतिरोध होता है क्या। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है कि वो धारा का विरोध करता है। क्या करता है? धारा का विरोध करता है। पिछला क्लास में हम ये भी बताए थे आप लोगों को, जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है उसमें क्या, लंबाई के समानुपाती होती है और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पर रो का मतलब होता है कोई, जैसे मान लीजिए कोई कॉपर रहेगा, कॉपर का तार का प्रतिरोधकता कितनी होती है, यानी ये एक आपका धातु का जो जितना एक मेटल्स का गुण है, जो धातु से यानी कंडक्टर का जो गुण है, कंडक्टर का जितना प्रतिरोधकता होती है वो इस पर डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता क्या है? लंबाई पर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल का उल्टा। यहाँ पर होता है क्या कि प्रतिरोध, अगर यदि हम एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, उसी प्रकार से लंबाई को अगर यदि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई के साथ समानुपाती होती है और एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिछला क्लास में हम इसका बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो विषय वस्तु है वो है प्रतिरोधों के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध के प्रकार, पहला प्रकार क्या है, यानी तार कुंडलित प्रतिरोध। दूसरा है कार्बन संयोजन प्रतिरोध। तीसरा है धातु फिल्म प्रतिरोध। चौथा है कार्बन बर्न। ठीक है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध कार्बन होता है। 5 नंबर में विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये 5 प्रकार का जो प्रतिरोध है, इस 5 प्रकार के प्रतिरोध के बारे में आज हम बताएंगे कि तार कुंडलित प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन, ये जितनी तरह का प्रतिरोध है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, इसका वाटेज रेट कितना होती है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये 5 प्रकार का एक एक करके फिर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज क्या है, अभी जो बताएंगे वो है तार कुंडलित प्रतिरोध। तार कुंडलित प्रतिरोध की एक हम संरचना बनाते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें तार कुंडलित प्रतिरोध का एक स्ट्रक्चर है। ये बाहरी आवरण है, ये इंटरनल आवरण है। ये क्या है, बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला। तार कुंडलित मतलब इसमें जो तार है ये एक दूसरे के साथ अंदर में ऐसे करके वाइंड किया गया है। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या किया है, उसको घुमा घुमा करके वाइंड किया गया है। अगर यदि हम इसको पिछला वाला पार्ट को हटा देते हैं तो इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या किया गया है, तार को घुमा घुमा करके उसमें ही किया गया है। तो ये क्या होता है, ये जो किसके ऊपर किया जाता है वो पोर्सिलिन होगा, बेकेलाइट होगा, सिरेमिक होगा। ये अर्थात ये जो पार्ट है इसमें जिस पर हम लपेटते हैं, तार को लपेटते हैं, तो सबसे पहले तार क्या होगा, वो नाइक्रोम का होगा। क्या होगा, निकेल प्लस क्रोमियम। ये जो नाइक्रोम जो तार बनता है वो निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम के तार पर बनाया जाता है। ये जो तार होगा वो क्या होगा, नाइक्रोम का तार होगा। और इसके ऊपर किसके ऊपर, मान लीजिए ये कोई है, इसके ऊपर वाइंड किया गया, इसके ऊपर क्या आ गया, वाइंड किया गया। तो ये जो धातु होता है वो क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड धातु होना चाहिए। वो धातु क्या होगा, ये जो धातु होगा ये हो गया आपका सिरेमिक का होगा, या आपका बेकेलाइट का होगा, पोर्सिलिन का होगा, बेकेलाइट का होगा, या दबे पेपर इत्यादि जो उच्च प्रतिरोधकता का गुण रखे, जिसमें हाई प्रतिरोध हो, यानी इंसुलेटिंग का जो यानी आपका जो अचालक पदार्थ होता है, अचालक पदार्थ का उच्च प्रावैधिकता रखे, वो सिरेमिक, पोर्सिलिन, बेकेलाइट, दबे पेपर, इस प्रकार का इसमें पेपर का प्रयोग करके उसके ऊपर क्या करता है, नाइक्रोम के तार को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। ये नाइक्रोम का तार अगर यदि ये इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये जो तार कुंडलित प्रयोग का इसका जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका उच्च धारा। जहाँ पर प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, उच्च धारा, यानी जहाँ पर उच्च करंट का प्रवृत्ति हो, जहाँ पर उच्च करंट का उस परिपथ में गमन हो, तो उस पर क्या करता है, उच्च धारा जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उस प्रकार से इसका उसमें तार कुंडलित प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। इसमें तार किसके ऊपर लपेटा जाता है, सिरेमिक, पोर्सिलिन या बेकेलाइट, कोई एक पदार्थ के ऊपर उसको लपेटा जाता है। तार क्या चीज़ का होता है, नाइक्रोम का होता है। अब बात करते हैं कि इसका वाटेज क्या होगा, इसका मान कितना होगा। इसका 1 ओम से कम, यानी 1 ओम से कम या 100 ओम तक भी, 100 ओम तक भी इसमें पाया जाता है। 1 ओम से कम या 100 ओम तक भी इसका, या इससे भी अधिक क्या होता है, इसकी प्रतिरोधकता के आधार पर पाया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका, इसमें से वाटेज में अगर यदि बात करते हैं तो इसका वाटेज क्या होता है, इसका वाटेज 1 वाट टू 100 वाट तक भी इसका पाया जाता है। इससे भी अधिक होगा। इसमें प्रतिरोधकता कितना है, 1 से 1000 कर देते हैं, 1000 ओम तक पाया जाता है। इसका कितना आता है, 1000 ओम तक। ठीक है, फिर से बताते हैं, तार कुंडलित जो प्रतिरोध होता है इसकी संरचना ऐसी होती है। हाँ, ये क्या चीज़ है, ये आपका लीड वायर है। लीड का मतलब होता है, मान लीजिए 2 तार है, 2 तारों का जो कनेक्शन निकलता है,
ये अगर यदि मान करते हैं यहाँ पर मेरा इनकमिंग है, ये मेरा आउटगोइंग होगा, क्योंकि प्रतिरोध को क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से इसको जोड़े, ये वायर वांड के माध्यम से जो नाइक्रोम तार के माध्यम से इसका जो प्रतिरोध होता है वो फिक्स होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, यहाँ पर तार की लपेटने के आधार पर हम बोल देते हैं कि यहाँ पर ये जो अभी है ये 50 ओम का क्या है, तार कुंडलित वायर वाउंड रेसिस्टर्स है। इसका इंग्लिश में अगर यदि कहेंगे वायर वाउंड रेसिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये मान लीजिए इसमें फिक्स है, ये 50 ओम का है। हम बात किए कि 1 ओम से 1000 ओम तक उसका हो सकता है, 50 ओम, 500 ओम, 200 ओम, 250 ओम, ये फिक्स होता है। ये एक क्या है, फिक्स रेसिस्टर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोर्सिलिन या बेकेलाइट या सिरेमिक के ऊपर तार को लपेटा जाता है और इसके ऊपर कवर किया जाता है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक रोधित पदार्थ के आधार पर, रोधित पदार्थ या रोधित पदार्थ की बात करते हैं तो इंसुलेटेड जो पदार्थ होता है उसके ऊपर वो कवर करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो तार होता है नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमिनियम का होता है। प्रयोग में इसका जो ये जो तार कुंडलित प्रतिरोध का प्रयोग क्या किया जाता है, उच्च धारा पर प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये क्या है, ये फ्यूजिबल है। फ्यूजिबल का मतलब होता है ये इसका जो तार से बना हुआ तार क्या होता है, अगर यदि उच्च धारा का मान जितना रेटिंग है उससे अधिक धारा अगर यदि प्रवाहित करेगा तो ये फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या था, कार्बन संयोजन प्रतिरोध। चलिए इसका एक डायग्राम भी बना देते हैं। देखिए इसमें होता है क्या, देखिए इसमें होता है क्या, ये जो आपका है ये अंदर वाला पार्ट है, ये क्या है, अंदर वाला पार्ट है। ये आपका लीड वायर है, ये क्या है, लीड वायर है। ये क्या होता है, कार्बन का कंपोजिशन होता है। ये क्या होता है, कार्बन का कंपोजिशन। इस कंपोजिशन में क्या क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कार्बन का क्या है, कार्बन संयोजन प्रतिरोध होता है।
नाम से ही पता चल जाता है कार्बन संयोजन प्रतिरोध, यानी कार्बन का कंपाउंड करके बनाया गया है। तो देखिए कार्बन का इसमें क्या होता है, कार्बन का चूर्ण इसमें जो होता है वो कार्बन का चूर्ण, कार्बन का चूर्ण प्लस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को मिश्रित करके बनाया जाता है, मिश्रित कर बनाया जाता है, बनाया, ठीक है, ग्रेफाइट या उसका मिश्रित करके बनाया जाता है। ये कार्बन का चूर्ण कहेंगे या सूक्ष्म चूर्ण है, उसको करके बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो होता है 1 ओम टू 22 मेगा ओम, 22 मेगा ओम तक का इसका क्या होता है, रेसिस्टेंस में पाया जाता है, ठीक है। ये कार्बन चूर्ण, उसके ऊपर लीड वायर, ये दोनों तरफ मान लीजिए बीच में क्या होता है कि एक लीड वायर, अगर यदि इसको हम एक साधारण सी इस तरह से सेक्शनल व्यू करके देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बन का चूर्ण भरा रहता है, ग्रेफाइट का चूर्ण भरा रहता है। इसमें ये लीड वायर हुआ, फिर ये लीड वायर, इनकमिंग करंट यहाँ आया, आउटगोइंग करंट ये गया। तो इसमें से क्या होता है, इसमें जो ये प्रतिरोध उसमें क्या होता है, एक फिक्स होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। कार्बन संयोजन प्रतिरोध ये भी एक फिक्स होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस ये जो है आपका मान लीजिए ये क्या है, बेंड, ये क्या है, मान लीजिए इसमें बेंड की फीता जो होता है, कलर बेंड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कलर बेंड टाइप ऑफ है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ आगे चलकर एक कलर बेंडिंग क्या होता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, अगले क्लास में हम बताएंगे। तो अभी कार्बन संयोजन जो प्रतिरोध है, कार्बन का ये चूर्ण और ग्रेफाइट से मिश्रित करके बनाया जाता है। 1 ओम से 22 मेगा ओम तक इसमें मिलता है। अगर यदि वाटेज की रेटिंग करते हैं तो 0.1 वाट, 0.25 वाट, 0.50 वाट तथा 2 वाट तक का ये मिलता है, ठीक है। ये 2 वाट तक का इसका रेटिंग के आधार पर मिलता है, ठीक है। चलिए इसका ये कर लीजिए। एक चीज़ बता देते हैं, ये जो होता है ये टिन लीड होता है, यानी यहाँ पर इसमें जो ज्वाइंट सोल्डरिंग करने के बाद जो ज्वाइंट किया जाता है तो ये क्या होता है, लीड वायर होता है। लीड वायर मतलब उभरा वो जो जहाँ पर हम कनेक्टिविटी करते हैं, जहाँ पर हम कनेक्टिंग करते हैं या कनेक्ट करते हैं जिस धारा को, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा सा लिख कर दीजिए। चलिए कार्बन संयोजन हो गया। तीसरा क्या था, धातु प्रतिरोधक, धातु फिल्म प्रतिरोधक। क्या था, तीसरा था धातु फिल्म प्रतिरोध, ठीक है। धातु फिल्म प्रतिरोध होता है क्या, हम बात करते हैं धातु फिल्म प्रतिरोध। चलिए यहाँ पर कोई एक सिरेमिक के ऊपर, ठीक है, धातु फिल्म प्रतिरोध 2 तरह का होता है। एक होता है मोटी परत वाला, मोटी परत, और एक पतली, यानी कोई सिरेमिक है, ठीक है। इस सिरेमिक के ऊपर क्या किया जाता है कि इस सिरेमिक ऊपर क्या किया जाता है, मान लीजिए ये सिरेमिक है। हम पिछला जो पदार्थ की बात किए थे कि कोई भी इंसुलेटेड पदार्थ होना चाहिए, तो इस सिरेमिक के ऊपर धातु का लेप चढ़ाया जाता है। धातु का क्या हुआ, लेप चढ़ाई, यानी ये गोल के। अगर यदि हम इसी को अगर यदि हम ऐसे करके देखते हैं
तो इसकी चारों ओर क्या हुआ, धातु का लेप चढ़ाया जाता है। मोटी परत में क्या होता है, धातु प्लस कांच का चूर्ण इसमें चढ़ाया जाता है। धातु प्लस कांच का चूर्ण के आधार पर इसमें मोटी परत क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ा करके बनाया जाता है। ठीक है। और पतली परत में क्या होता है, धातु का वाष्प होता है। धातु का वाष्प, धातु के ऊपर में क्या होता है, धातु का पतली 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 वाष्प करके उसके ऊपर चढ़ा करके, और ये क्या होता है, ये जो इसके ऊपर होता है ये क्या होगा, एक सिरेमिक का होगा, सिरेमिक होगा, ब्रैकेटलाइट होगा, पोर्सिलिन होगा। ये विभिन्न पदार्थ का इंसुलेटेड पदार्थ के ऊपर क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक सिरेमिक है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि लेयर लेपित करके इसको लेप करके बनाया जाता है। वो रेटिंग करता है किसके आधार पर, कि उसका कितना प्रतिरोधकता होना चाहिए। तो इसका जो धातु फिल्म प्रतिरोधक है यह मिलता है 1 ओम टू 10 मेगा ओम तक इसमें पाया जाता है, 1 ओम से 10 मेगा ओम तक। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि ये जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसका वोल्टेज या वोल्टेज बोल रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर रेटिंग होता है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड टू 155 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ पर बात करते हैं 125 या 120 डिग्री सेल्सियस टू 155 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है, ये धातु फिल्म प्रतिरोधकता का। ठीक है। उसमें वाट, अगर यदि इसमें 1 वाट से भी कम इसमें अगर यदि मिलता है तो अप टू 1 वाट, 1 वाट तक इसमें 1 वाट जो हमारा है 1 वाट तक इसमें मिल सकता है। इसका कार्य क्षमता क्या है, 120 डिग्री से 155 डिग्री सेल्सियस तक, 155 डिग्री सेल्सियस तक इसमें इसका जो रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम से 10 मेगा ओम तक ये पाया जाता है। ठीक है। चलिए इसको भी लोड डाउन कर लीजिए। अब तीसरा बात, चौथा क्या है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध। ठीक है। कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, कार्बन फिल्म प्रतिरोध। तो कार्बन फिल्म प्रतिरोध का एक हम डायग्राम बना लेते हैं, बिना डायग्राम का कुछ होगा नहीं। मान लीजिए लीड वायर, ये भी लीड वायर, और इसमें क्या होता है, सिरामिक पोर्सिलिन या किसी भी पदार्थ का जो अचालक पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन का, जिस प्रकार से वायर बॉन्ड की बात किए थे, पहला जो था वो सिरामिक के ऊपर क्या था, इस तरह से वायर आपको घूम करके, फिर इस तरह से वायर को घूम करके, फिर वह इस तरह से वायर घूम करके आपको क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। तो सेम टू सेम इसमें भी जो कार्बन फिल्म प्रतिरोध होता है ना, कार्बन की पतली परत, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर सिरामिक जो है इसके ऊपर चढ़ा करके, इसको गोल गोल करके घुमा घुमा करके बनाया जाता है। ठीक है। इसके ऊपर और ये किया जाता है, और इसके अंदर में ये कैप लगाए जाते हैं। ये क्या होता है, कैप, ये एंड कैप जो कहेंगे। ये मेरा लीड हो गया, ये क्या होगा, लीड हो गया, जो तार को ज्वाइन का काम। अगर यदि इसको अगर यदि देखेंगे तो इसको ऐसे दिखाई पड़ता है,
इस तरह से कार्बन फिल्म प्रतिरोधक बनता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, यानी ये इसका लीड वायर हो गया। और इसके अंतर्गत इसके जो सेक्शनल व्यू अंदर वाला क्या होता है कि ये सिरामिक का होता है। सिरामिक के अंतर्गत क्या होता है, कार्बन की पतली फिल्म को उसको लपेट करके बनाया जाता है। कार्बन की पतली फिल्म मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन ओनली फॉर कार्बन पर यानी सिरामिक के आधार पर इसको पतली फिल्म निक्षेपित करके बनाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, 1 ओम टू 10 मेगा ओम तक इसमें पाया जाता है। और अप टू 1 वाट यहाँ पर इसका जो व्यू होगा वो 85 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। 125 से ज़्यादा होगा, 155 डिग्री सेल्सियस तक वो काम करता है। इतना डिग्री इसका टेम्परेचर रेटिंग है। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसमें नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अब 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध हम 1 से 4 तक जो देखें, प्रतिरोध जो 1 से 4 तक जो देखें वो क्या होगा, स्थिर प्रतिरोध होता है। स्थिर मतलब फिक्स होता है, उसमें कितना कार्बन कंपोजिशंस होता है, तो उसमें कितना हमारा ओम का होगा। ठीक है, कितना वोल्टेज रेटिंग होगा, कितना आपका वाटेज रेटिंग होगा। ठीक है, वो फिक्स रहता है। उसमें धारा का मान मतलब धारा कितना होगा वो फिक्स रहता है। लेकिन अगला बार जो हम बताएंगे ये अनफिक्स्ड होता है, उसमें कोई नहीं है। देखिए, कार्य के आधार पर अगर यदि हम बात करते हैं तो 1 से 4 तक वो स्थिर था। अब जो बताएंगे एक वो है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का क्या होता है, जो वेरिएबल होगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है, उसको बढ़ा करके घटा करके उसका रेसिस्टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे आसान उदाहरण अगर यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, एगो पंखा का आपका रोटर वाला जो स्विच होता है, कभी कम बढ़ा दिए कभी कम कर दिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेसिस्टेंस में उसमें क्या करता है, उसका प्रतिरोध हमको कितना चाहिए। मान लीजिए हमारा सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट का। ठीक है, हमको चाहिए 110 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वो प्रतिरोध में क्या होता है, वेरी परिवर्तनीय होता है। तो उसका एक हम छोटा सा डायग्राम बना करके दिखा देते हैं कि वेरिएबल प्रतिरोध होता है कैसे। मान लीजिए एक ये मेरा कार्बन का पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए एक कोई लीड है, यहाँ से लीड ये वायर किए हैं, ये लीड मेरा दूसरा वायर, और यहाँ पर मेरा ये भी एक लीड वायर है। मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रोटरी स्विच के मतलब जैसे घुमाने वाला, इसको मूविंग किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, घुमाते हैं। तो घुमाते क्या होते हैं, तो इधर इधर बढ़ते जाता है। तो यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से मेरा आउटपुट निकला। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, लेकिन मेरा आउटपुट यहाँ भी ले रहे हैं। ठीक है, जब मेरा यहाँ पर मैक्सिमम पर आ जाएगा तो ये सीधा चला आएगा। यही मेरा क्या है कि यहाँ से मेरा जा रहा और यहाँ यहीं पर मेरा आउटपुट आकर के ये निकल रहा है। ठीक है, 3 टर्मिनल्स में ये वेरिएबल होता है। इसमें बहुत सारे टाइप आपको मिलेगा, जैसे आपका
एक पंखा वाला मिला, कहीं पर मान लीजिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र में जो होता है वो कट कट करते हैं ना, तो उसी टाइप से इसमें वो उस तरह का रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार का वहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा होता है। मान लीजिए अगर यदि किसी को 110 वोल्ट चाहिए तो उसी हिसाब से उसको अप एंड डाउन करते हैं उसका वोल्टेज को, किसके आधार पर? ये परिवर्तनीय वेरिएबल रेजिस्टेंस के आधार पर। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं, ये पांचवा जो छूटा था वो पांचवा है क्या? वो मेरा था विशेष यानी विशिष्ट। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध में पहला है पीटीसी, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट। यानी क्या होता है? पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव धनात्मक ताप गुणांक। इसको अगर यदि हम हिंदी में लिखते हैं वो होता है धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध। ठीक है, एक होता है एनटीसी, ऋणात्मक ताप गुणांक। इसमें क्वेश्चन में पीटीसी और एनटीसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। धनात्मक ताप गुणांक का अर्थात होता है कि अगर यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ेगा। अर्थात देखिए, धनात्मक ताप गुणांक यानी अगर यदि ताप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। जस्ट एनटीसी में इसका उल्टा होता है। अगर यदि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। हम एक उदाहरण पीटीसी का एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर यदि मान लीजिए कोई भी कमरे के ताप पर, क्या कमरे के ताप पर, अगर यदि कमरे के ताप पर किसी का अगर यदि 100 ओम है, कमरे के ताप पर प्रतिरोधक की क्षमता क्या है? 100 ओम है। अगर यदि हम एक कमरे के ताप को, इसको पीटीसी के यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पीटीसी का अगर यदि बात करते हैं कि कमरे के ताप पर 100 ओम है इसका प्रतिरोधकता। अब कमरे के तापमान में 10 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी प्रतिरोध क्या होगा? 150 ओम हो जाएगा। अगर यदि और भी 10 डिग्री बढ़ गया तो इसकी प्रतिरोध क्या होगा? 500 ओम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, प्रतिरोध भी बढ़ते गया। टेम्परेचर भी बढ़ते गया और प्रतिरोध भी बढ़ते गया। अर्थात धनात्मक ताप गुणांक, ताप का गुणांक भी उसी तरह से बढ़ते गया। जिस प्रकार से ताप बढ़ता गया उसी प्रकार से उसका प्रतिरोध भी बढ़ते गया। जस्ट इसका उल्टा अगर यदि हम एनटीसी की बात करते हैं, क्या करते हैं? एनटीसी की बात करते हैं। अगर यदि कमरे के ताप पर अगर यदि मेरा 500 ओम है, 10 डिग्री अगर यदि बढ़ गया तो वो मेरा 400 ओम हो जाएगा। फिर 10 डिग्री अगर यदि बढ़ गया तो उसमें 100, मान लीजिए 150 ओम उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एनटीसी का क्या था कि कमरे के ताप पर अगर यदि कोई 500 ओम का उसका प्रतिरोधक क्षमता होता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध घट गया, टेम्परेचर फिर इंक्रीज कर गया उसका प्रतिरोध घट गया। ठीक है, पीटीसी एंड एनटीसी, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। चलिए अब विशिष्ट प्रतिरोध में और दो है, एक वीडीआर और एक एलडीआर। वीडीआर का क्या होता है? VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस।
इसको वेरिस्टर भी कहते हैं, VARISTER, वेरिस्टर कहते हैं इसको, OR होता है वेरिस्टर्स, वेरिस्टर, हाँ वेरिएस्टर, ए छूटा है, VARISTORS, ठीक है वेरिस्टर्स है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर्स, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जिस प्रकार से पिछला जो बताएं एनटीसी और पीटीसी के बारे में, तो पॉजिटिव था वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग था, ये इसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग है। अगर यदि मान लीजिए कोई 10 वोल्ट पर अगर यदि किसी का प्रतिरोधक क्षमता 100 ओम है, ठीक है, अब फिर अगर यदि मान लीजिए इसके बाद 5 वोल्ट बढ़ गया, यानी कुल मिला करके प्लस 5 वोल्ट अगर यदि बढ़ गया तो 15 वोल्ट, तो उसका जो होगा वो 90 ओम्स हो जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ने पर उसका प्रतिरोधक कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ने पर इसका प्रतिरोधक कम होगा। अर्थात VDR में क्या होता है कि वोल्टेज को अगर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस मेरा घटेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस मेरा घटेगा, ठीक है। फिर अगर यदि अगर यदि 5 वोल्ट और ऐड कर देते हैं, 20 वोल्ट अगर यदि मेरा ये हो रहा था, तो यहाँ पर मेरा 50 ओम्स उसका क्या होता है, प्रतिरोधक हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट प्रति में VDR को वेरिएस्टर भी कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस होता है, यानी विभव डिपेंडेंट मतलब आश्रित प्रतिरोध, विभव आश्रित प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। LD का क्या होता है, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होता है, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि अगर यदि कोई रेसिस्टेंस मतलब एक रेसिस्टेंस में अगर यदि मान लीजिए लाइट पड़ता है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस इसमें क्या होता है, लाइट जा रहा है, ठीक है, लाइट जा रहा है तो इसका प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या होता है, कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी इसमें लाइट अगर यदि बढ़ेगा, यानी लाइट का अगर यदि इंक्रीजिंग होगा तो प्रतिरोध डिक्रीज होगा। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में बहुत किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि मान लीजिए रात को है, वो पूरा आपका ये हो गया, लाइट मतलब कम होगा तो उसका प्रतिरोधक घट गया, तो सर्कुलेटिंग हो गया, वो लाइट बल्ब जलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लाइट बढ़ता है उसे उसे क्या होता है, उसका प्रतिरोधक भी आपका घटते जाता है, लाइट बढ़ता है प्रतिरोधक घटते जाता है, उसको ये कर देता है, ब्रेक कर देता है। अर्थात यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट पड़ा, जैसे ये लाइट पड़ा तो ये प्रतिरोधक क्या हुआ, घट गया, प्रतिरोधक घट गया तो पूरा का पूरा वो सर्किट ब्रेक कर देता है। आगे चलकर इसको बताएंगे कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स में स्ट्रीट लाइट में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर से बताते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स वो क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब अंधेरा हो जाता है तो वो लाइट जलना चालू, अंधेरा नहीं होता है तो लाइट जलना बंद कर देगा। अर्थात अगर यदि मान लीजिए कोई एक रेसिस्टेंस है, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस में अगर यदि आप इस तरह से जैसे लाइट पड़ रहा है तो वो क्या है, लाइट जैसे पड़ना चालू तो वो ओपन हो जाता है, और अगर यदि लाइट ये इसको बंद कर देते हैं, लाइट इसको बंद कर देते हैं, ये क्लोज हो जाता है, क्लोज सर्किट का काम कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कलर कोडिंग। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, प्रतिरोध के कलर कोडिंग। नेक्स्ट क्लास होगा क्या होगा, प्रतिरोध के कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या होता है, एक इसमें हम लोग बहुधा देखते हैं कि बहुत सारा जो रेजिस्टेंस होता है
मान लीजिए ये रेसिस्टेंस होता है बहुत इसमें इस तरह से पट्टी रहता है, 3 होगा 4 होगा। तो यह पट्टी का मान को देखकर हम कैसे प्रतिरोध का मान निकालेंगे कि कितना होगा, कितना मेगा ओम कितना ओम का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये हम बात करेंगे और ये होगा। अगर यदि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।